नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी YouTube चैनल सीजीजी के यादव में। तो इस वीडियो में हम शैक्षिक विचारधाराएं जो बाल विकास व शिक्षा शास्त्र का टॉपिक है उसका महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा। बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पहला प्रश्न क्या दिया? किसने कहा दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? तो यह किसने कहा है कि दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? गार्नर, काम्टे, लास्की, रास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा रास। रास ने कहा है कि दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन एक आदर्शवादी विचारक नहीं है? प्लेटो, रूसो, कांट, सुकरात। तो कौन है जो आदर्शवादी विचारक नहीं है पूछा गया है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा रूसो। रूसो जो है आदर्शवादी विचारक नहीं है। क्या है आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न तो क्या है देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन आदर्शवादी नहीं है? कौन आदर्शवादी नहीं है भाई? सुकरात, प्लेटो, डीवी, हिगल। तो इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन सी के साथ जाएगा डीवी। अगला प्रश्न है, सुकरात की विचारधारा थी। सुकरात की विचारधारा क्या है भाई? प्रकृतिवादी, आदर्शवादी, प्रयोगवादी, यथार्थवादी। अभी जस्ट देखे हैं, आदर्शवादी हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देख लीजिए। आदर्शवादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। तो आदर्शवादी जो शिक्षा होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आत्मानुभूति, शारीरिक विकास, अंतर्दृष्टि, व्यवहारिक होना। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा आत्मानुभूति। ठीक है, आदर्शवादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? आत्मानुभूति। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रथम किंडरगार्टन प्रारंभ किया था। किसने किया था भाई? फ्रेडरिक फ्रोबेल ने, जोहन पेस्टलाजी ने, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, जोहन पेस्टलाजी, डेविड क्लिंटन। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रेडरिक फ्रोबेल ने, जोहन पेस्टलाजी ने। ठीक है, फ्रेडरिक फ्रोबेल 19वीं सदी में जर्मन शिक्षाविद फ्रेडरिक फ्रोबेल ने किंडरगार्टन की शुरुआत की थी। उनका मानना था कि खेल गतिविधियों से बच्चा का विकास संभव है। ठीक, ये चीज याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है? कौन सा शिक्षा दर्शन अच्छे मानव जीवन पर जोर देता है? यथार्थवाद, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, अस्तित्ववाद। इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ आदर्शवाद। आदर्शवाद शिक्षा दर्शन अच्छे मानव जीवन पर जोर देता है। अगला प्रश्न क्या है? किस विचारधारा के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य सत्यम, शिवम, सुंदरम होने चाहिए? आदर्शवादी, मानवतावादी, प्रकृतिवादी, यथार्थवादी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा आदर्शवादी। आदर्शवादी विचारधारा के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य सत्यम, शिवम, सुंदरम होने चाहिए। अगला प्रश्न क्या है देख लीजिए। शिक्षा द्वारा सत्यम, शिवम, सुंदरम के उद्देश्य को अपनाया जाना चाहिए। यह विचारधारा किसकी है? तो अभी जस्ट देखे हैं भाई किसकी है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आदर्शवाद का है। अगला प्रश्न है, सत्यम, शिवम, सुंदरम संबंधित है, आदर्शवाद से संबंधित है। ठीक है, देख चुके हैं आदर्शवाद से संबंधित है। अगला प्रश्न क्या है? शिक्षण की आदर्शवादी विधि में सम्मिलित नहीं है। प्रश्न पूछना, व्याख्यान देना, प्रयोग करना, विचार विमर्श करना। कौन शामिल नहीं है ये चीज पूछा गया है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा प्रयोग करना। शिक्षण की आदर्शवादी विधि में प्रयोग करना शामिल नहीं, बाकी प्रश्न पूछना, व्याख्यान देना, विचार विमर्श करना ये शामिल है। अगला प्रश्न क्या है देख लीजिए। आदर्शवादी किस प्रकार के अनुशासन में विश्वास करते हैं? दमनात्मक अनुशासन, प्रभावात्मक अनुशासन, धार्मिक अनुशासन, प्राकृतिक अनुशासन। क्या होगा सही आंसर बताइएगा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा प्रभावात्मक अनुशासन। अगला प्रश्न देखेंगे। एक आधुनिक भारतीय शिक्षा शास्त्री जो अत्यंत प्रकृतिवादी हैं। स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, श्री अरविंद, जे कृष्णमूर्ति। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर आधुनिक भारतीय शिक्षा शास्त्री थे जो अत्यंत प्रकृतिवादी थे। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन प्रकृतिवादी था? सुकरात, हर्बर्ट स्पेंसर, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, हर्बर्ट स्पेंसर। अगला प्रश्न क्या है? विलियम किलपैट्रिक को शिक्षण के किस विधि में योगदान के लिए जाना जाता है? तो विलियम किलपैट्रिक को शिक्षण के किस विधि में योगदान के लिए जाना जाता है? व्याख्यान विधि, प्रोजेक्ट, खेल, वैज्ञानिक। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रोजेक्ट विधि। ठीक है, किलपैट्रिक प्रोजेक्ट विधि से संबंधित है, याद रखिएगा इसको। अगला प्रश्न क्या है देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृतिवादियों का दृष्टिकोण नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, शिक्षा जीने के लिए तैयारी नहीं बल्कि स्वयं जीवन है। ये जो है प्रकृति का दृष्टिकोण नहीं है। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम के निर्माण का आधार है। तो पाठ्यक्रम के निर्माण का आधार क्या है? शिक्षा का उद्देश्य, सामाजिक आवश्यकताएं, उपरोक्त ए और बी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी, शिक्षा का उद्देश्य और सामाजिक आवश्यकताएं, ये पाठ्यक्रम के निर्माण का आधार है। अगला प्रश्न देख लीजिए। नकारात्मक शिक्षा का प्रत्यय किसने दिया? नकारात्मक शिक्षा का प्रत्यय किसने दिया है? सत्रे ने, डीवी, रूसो, पेस्टालॉजी। क्या होगा सही आंसर बताइएगा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, रूसो ने दिया है। ठीक है, नकारात्मक शिक्षा का प्रत्यय रूसो द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न क्या है देख लीजिए। निषेधात्मक शिक्षा पर किसने बल दिया था? प्लेटो ने, डीवी ने, रूसो ने, कमोनिया ने। निषेधात्मक शिक्षा पर बल देने वाला कौन है? तो रूसो हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, रूसो। ठीक है, ऑप्शन सी रूसो, नीसे रूसो सी। चलिए अगला प्रश्न क्या है देखेंगे। प्रतिभाशाली बालक वह है जो अपने उत्पादन की मात्रा, दर तथा गुणवत्ता में विशिष्ट होता है। यह कथन किसका है? टर्मन एन ओडम द्वारा, केरल एवं मार्टिन्स द्वारा, आर.डब्ल्यू. टेलर द्वारा, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, आर.डब्ल्यू. टेलर द्वारा। प्रतिभाशाली बालक वह है जो अपने उत्पादन की मात्रा, दर तथा गुणवत्ता में विशिष्ट होता है। यह कथन किसका है? तो आर.डब्ल्यू. टेलर द्वारा कहा है ये। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेंगे। प्रयोजनवाद के जन्मदाता कौन थे? प्रयोजनवाद के जन्मदाता प्लेटो, जॉन डीवी, रूसो, रसल। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जॉन डीवी हो जाएगा। प्रयोजनवाद के जन्मदाता जॉन डीवी है, याद रखिएगा, जॉन डाल दिया जन्मदाता प्रयोजन का। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है। प्रयोजनवाद का जन्म स्थान ब्रिटेन, भारत, यूरोप, अमेरिका। तो जॉन डीवी का जन्म कहाँ हुआ है भाई? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, अमेरिका के हैं ये जॉन डीवी जो है ना, जो प्रयोजनवाद का जन्मदाता है उसका जन्म कहाँ हुआ है? अमेरिका। अगला क्या है। प्रयोजनवाद का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? किसने किया था अभी देखे हैं क्या भाई? चार्ल्स सैंडर्स पियर्स, विलियम जेम्स, जॉन डीवी, किलपैट्रिक। प्रयोजनवाद का जन्मदाता कौन है? तो जॉन डीवी है। ठीक है, लेकिन इसका प्रयोग सर्वप्रथम किया किसने? तो चार्ल्स सैंडर्स पियर्स ने किया था। ठीक है, चलिए अगला क्या है देख लेंगे। निषेधात्मक शिक्षा संबंधित है आदर्शवाद से, यथार्थवाद से, प्राकृतिकवाद से, प्रयोजनवाद से। निषेधात्मक शिक्षा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन सी हो जाएगा, प्राकृतिकवाद से। ठीक है, तो इस किसने बल दिया था निषेधात्मक शिक्षा पर? तो रूसो ने बल दिया था, ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से कौन प्रयोजनवाद का प्रवर्तक था? प्रवर्तक कौन है भाई? तो कांट, मिल्टन, प्लेटो, C.S. पियर्स। कौन है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, C.S. पियर्स। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है देखेंगे।
प्रयोजनवाद के अनुसार अनुशासन होना चाहिए। दमनात्मक, भावात्मक, निरहस्तक्षेप, स्व अनुशासन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, स्व अनुशासन। ठीक है, तो प्रयोजनवाद के अनुसार अनुशासन होना चाहिए, स्व अनुशासन होना चाहिए। अगला प्रश्न क्या है देख लीजिए। प्रयोजनवाद विश्वास करता है, प्रयोजनवाद किस पर विश्वास करता है? व्यक्ति व समाज में, ईश्वर में, प्रकृति में, विचार में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सभी जो है। ठीक है, तो व्यक्ति व समाज में विश्वास करता है प्रयोजनवाद जो है। अगला प्रश्न क्या दिया है देख लीजिए। किस शिक्षा दर्शन ने अनुभव एवं प्रयोग के माध्यम से सीखने को महत्व दिया है? प्रयोजनवाद, आदर्शवाद, व्यर्थवाद, प्रकृतिवाद। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रयोजनवाद। प्रयोजनवाद ने अनुभव एवं प्रयोग के माध्यम से सीखने को महत्व दिया है। अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है, यह कथन किस सिद्धांत को संदर्भित करता है? निरंतरता, एक समान प्रतिरूप, एकीकरण, व्यक्तित्व विभिन्नता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, व्यक्तित्व विभिन्नता। तो प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है, तो ये व्यक्तित्व विभिन्नता सिद्धांत को संदर्भित करता है। अगला प्रश्न क्या है? रूसो द्वारा प्रतिपादित शिक्षा पद्धति थी। रूसो द्वारा प्रतिपादित शिक्षा पद्धति कौन सी थी? रटकर सीखना, पुस्तकीय ज्ञान देना, क्रिया द्वारा सीखना, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, क्रिया द्वारा सीखना। अगला प्रश्न देखेंगे जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न रहेगा दोस्तों। मूल्यांकन किया जाना चाहिए, मूल्यांकन किया जाना चाहिए। मूल्यांकन से बच्चे पढ़ेंगे, पता लगता है बच्चों की उपलब्धि कौन बन रहा बच्चों के सीखने की स्तर का ज्ञान होता है, शिक्षकों की उपलब्धि का पता चलता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, बच्चों के सीखने की स्तर का ज्ञान होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।